देश की राजधानी दिल्ली से जनता के साथ, जनता की बात और जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है हर मुद्दे पर। और आज का मुद्दा तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज का मुद्दा सीधा सीधा जनता से जुड़ता है। मुफ्त की रेवड़ियां, फ्री में बांटने वाली रेवड़ियां, ये शब्द बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन अब इस पर कोर्ट भी सख्त हो गया है। कोर्ट कैसे चुनावों की तारीख से पहले सख्त हो गया है, आज ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस पर लेंगे जनता की राय, जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर, मुफ्त की रेवड़ियों पर देश की जनता का क्या कहना है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जनता की आवाज में हमारे साथ देश की जनता जुड़ चुकी है। साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस तरफ हमारे साथ जुड़ चुका है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस लीडर हैं। नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रमहित नंदन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राहुल तालान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। शुरुआत में करने जा रही हूँ अवधेश जी के साथ। अवधेश जी, जनता को पसंद है या नापसंद है मुफ्त की रेवड़ियां, ये तो जनता से जान लेंगे, लेकिन कोर्ट इस पर सख्त हो गया है। कोर्ट में लंबे समय से मामला है। पिछले चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी। कई हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने खजाने के आर्थिक स्थिति का ध्यान रखने बगैर लोगों को लुभाने के लिए अगर वैसी चीजें देती हैं जिसको वोट खरीदना माना जा सकता है, तो ये प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए भी घातक है। और हम लोगों ने देखा है समाज में जो वंचित है, समाज में जो पिछड़े रह गए हैं, जो ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको सहयोग सहायता चाहिए, वो तो राज्य करे और राज्य का दायित्व भी बनता है। लेकिन इसके लिए कि जो चीजें व्यक्ति अपने से अर्जित कर सकता है, उसको अर्जित करने की ताकत न दे करके उसको वहां तक सेवाएं पहुंचाने का जो ट्रेंड चला है, एक पहले ट्रेंड साउथ से चला था, वो रुक गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस ट्रेंड की शुरुआत कर दी कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 700 लीटर आपको पानी दे देंगे। तो ये धीरे धीरे विस्तारित हुआ है पूरे देश में, और उसकी चिंता पूरे देश को है। क्योंकि इस समय जैसे अभी जो एक आंकड़े आए हैं कि हमारे राज्यों की हालत यह है कि अनेक राज्यों ने अभी इस समय बॉन्ड के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया हुआ कि उनको कर्ज चाहिए चलाने के लिए। दिल्ली की हालत ये थी कि कोरोना के काल में यहाँ के कर्मचारियों के वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। ये स्टेट, हमारे जो राज्यों के खजाने हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति देश में शुरू हुई और लोगों को भी मुद्दे छोड़कर छोटे छोटे आदतों से बस का पास दे दिया, उस पर हम वोट डाल दे रहे हैं, हमको जो है 200 यूनिट बिजली पर डाल दे रहे हैं। तो देश का जो एक राजनीतिक वातावरण होता है, वो भी विचारधारा से अलग हटके, लोगों के अंदर मेहनत करके हम कुछ पाए, उससे अलग हट करके और एक वातावरण विकृत हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन जनता की ओर से, पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से, हमारे आपके जैसे पत्रकारों की ओर से, सजग जो एक्टिविस्ट हैं उनकी ओर से इसका विरोध होगा, तभी ये ट्रेंड रुकेगा। नहीं तो हम लोगों ने देखा है कलर टीवी, फिर उसके बाद देखा कि भैया मुफ्त में आपको कोई केबल कनेक्शन दे देंगे, फिर आपको मोबाइल मुफ्त दे देंगे। कहां तक जाएगा ये ट्रेंड? आप चाहते हैं कि ये रुकना चाहिए। प्रियंका राणा जी, आप क्या सोचती हैं इस मुद्दे के ऊपर? कोर्ट तो सख्त है, जनता की क्या राय है वो हम जान लेंगे, लेकिन आपका क्या मानना है? देखिए साजिया, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हर एक पार्टी जिस तरह से आज फ्रीबीज पहले विरोध करते हैं, लेकिन उसी के बाद फिर खुद भी ऐसी ही स्कीम लेकर के आ जाते हैं। अभी उन्होंने बताया कि मोबाइल टीवी से लेकर के आज स्कूटी, लैपटॉप और न जाने क्या क्या, लाडली बहन योजना, और ये कहिए ना 80 करोड़ लोगों को खाना देना, वो भी तो एक मुफ्त का राशन है। कोविड चला गया है, लेकिन आज जो युवा है, हमारे देश के जो नौजवान है, छुट्टे जानवरों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। अगर सरकारें इन चीजों
पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर महंगाई पर, अगर रोजगार पर, इस तरह की आमदनी दुगनी होने की बात कही थी किसान की, लेकिन वो नहीं हुई है। लेकिन उनको फ्री भी, आप ये बताइए ना, उनको जाहिर तौर पर उनको फ्री भी पसंद है, तभी तो उन्होंने दिल्ली के बाद से पंजाब में भी आपकी सरकार ला दी। देखिए, अगर फ्री भी की बात नहीं है, लोगों के पास अगर खाना ही नहीं मिलेगा, अगर उनको मूलभूत समस्या, आज रोजगार नहीं है तो अगर कोई खाना नहीं मिलेगा तो आपको वोट मिलेगी क्या? ये मजबूरी है सरकारों की। आज बताइए ना, बीजेपी के साथ उनकी ही पार्टियां उनका साथ छोड़ छोड़ करके जा रही हैं। शिवसेना हो गया, AIMDMK हो गया, आपका जो कितनी सारी क्या फ्री भी सिर्फ बीजेपी दे रही है? फ्री बीज दे रही है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी, जो उन्होंने वादे किए थे, वो तो पूरे किए नहीं है। तो अब उनके पास बचा क्या है? अब वो लोगों को यही लुभावना, ये बताइए ना, लाडली बहन योजना क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर वो दूसरों का वो कर रहे थे, अपोजिशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने आप लाडली योजना क्या है? लाडली बहन योजना मामा जी दे रहे हैं ना मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन कम से कम वो उस तरह की तो नहीं है कि हम आपको ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। 80 करोड़ आप राशन क्यों दे रहे हैं? आप बताइए ना, 80 करोड़ जो राशन दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? रोजगार दीजिए ना। आम जनता को आप आदत डाल रहे हैं कि बैठ करके घर पे बैठिए और खाना खाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप हमें वोट दे दीजिए, यही तो है ना सीधा सीधा संदेश। ठीक है राहुल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, प्रियंका जी कह रही हैं राशन बांट रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, सबको ये समझने की जरूरत है कि फ्री बीज में और हमें पब्लिक वेलफेयर में थोड़ा जो महीन लाइन है उसको डिफाइन करने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि पब्लिक वेलफेयर क्या है और फ्री बीज क्या है। जैसे कि दिल्ली बहुत डेवलप राज्य है और यहाँ के इनकम ज्यादा है लोगों के पास, लेकिन यहाँ जब आप बिजली फ्री देते हैं तो ये फ्री बीज है। लेकिन अगर जो आप उड़ीसा में किसी को खाना मुफ्त देते हैं तो वो फ्री बीज नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर है। अगर जो आप किसी को शिक्षा मुफ्त देते हैं उड़ीसा के पिछड़े राज्यों में तो पब्लिक वेलफेयर है। तो आप हर चीज को ऐसे नहीं कर सकते जैसे अवधेश जी ने बोल दिया कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। भारत एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन हमें यह भी तय करने की जरूरत है कि क्या पब्लिक वेलफेयर है और क्या फ्री बीज है। जब तक आप फ्री बीज को डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे पानी मुफ्त दे रहे हैं केजरीवाल यहाँ की वो तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही थी। नहीं, देखिए 80 जो योजना की शुरुआत मामा जी कर रहे हैं वो फ्री बीज के तहत कर रहे हैं। नहीं, आप आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। नहीं, जब महिलाओं को अपलिफ्टमेंट की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, तो आप उसको लाडली योजना को जब फ्री बीज कैसे बता सकती हैं आप? किस देश में क्या महिलाएं पिछड़ी नहीं है? क्या दोयम दर्जे की नागरिक नहीं है? अगर जो आपको उनका अपलिफ्टमेंट करना है, एम्पावर करना है, तो आपको ये सारी योजनाएं देनी पड़ेंगी। और कम से कम इस देश में जिसकी आधी आबादी महिला है तो उनको आप पावरफुल करेंगे या नहीं करेंगे? आप फ्री बीज कैसे बोल सकते हैं इसको? ये तो बड़ी दुखद बात है, एक महिला ये बात बोल रही है कि महिलाओं को जो आप लाडली योजना दे रहे हो फ्री बीज है। जगदीश जी, महिलाओं के लिए अगर कोई योजना शुरू होती है तो क्या वो फ्री बीज होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये फ्री देना ही गलत है। ये नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करे थे, महंगाई कम, आप महंगाई कम करो, राशन कम करो, गैस सिलेंडर कम करो, पेट्रोल डीजल कम करो, ये जनता को चाहिए। आकर बढ़ा दिया। और फ्री देना क्या है कि लोगों को बेरोजगार करना है, लाचार और मजबूर बनाना है। ये भारत का इतिहास नहीं, हमने 70 साल देश की सेवा करी, हमने संस्थाएं बनाई हैं, एक एक IIT हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे जितने भी काम करें, हमने रोजगार दे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आप दीजिए। जनता चाहती है, पर हालात ऐसे करके भूखे मर रहे हैं। जनता तो ये भी सालों से चाहती है कि देश से गरीबी खत्म की जाए, तो उस पर तो कोई काम नहीं करता है। देखिए, गरीबी खत्म करने के बाद रोजगार खुशहाल होगा, भारत खुशहाल होगा, नागरिक खुशहाल होगा। 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बताइए कैसे? ये जो आप राज की बात कर रहे हो ना, जितने लोग खड़े हैं, 70 साल जब देश आजाद हुआ था तो क्या देश के पास था? कुछ भी नहीं था, भूखा नंगा देश था जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। उसके बाद आज क्या देश? तो सोने की चिड़िया सुना था, मैंने तो इस देश को सोने की चिड़िया सुना था, आप कह रहे हैं भूखा नंगा देश था। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ थे कोई कॉलेज थे, क्या था? सब नेहरू जी, इंदिरा जी समय समय पे बनता गया। और जो 70 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज नहीं बनी है 9 साल में, ये कांग्रेस की देन और बनाई है। हमने हमेशा, आपको याद होगा जितने खड़े हैं, 120 रुपए कच्चा डीजल पेट्रोल आता था, हमने 50-60 तक रोक के सब्सिडी दी। हमने अपनी सरकार को देने की कोशिश करी। इन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि उस समय तो 100 रुपए मजदूरी मिला करती थी, आज की मजदूरी 500 रुपए। जब 100 रुपए मिलती थी तो फिर भी 30 रुपए बचाते थे, महंगाई कम थी। आज 1000 रुपए कमा कर भी भूखे सोते, रात को खाना नहीं है। आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। 80 करोड़ को सरकार खाना दे रही है। खाना किसको फ्री दिया जाता है बता दीजिए? जो लाचार और मजबूर होते हैं। अगर जनता को खाना फ्री चाहिए तो मैं कहूँगा एक मौका और दे दो। 145 करोड़ लोगों को खाना फ्री। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस अगर कभी भी सरकार में आती है केंद्र में तो वो कुछ भी फ्री नहीं देगी? हम चाहते हैं कि सभी दल मिलकर, बात कांग्रेस की नहीं है, चाहे आप वाले हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देश के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो, इनके भविष्य के बारे में सोचो। जो आप वादा करके आते हैं,
आप इनको कमजोर मत करो। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। अब जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर, हम ये जान लेते हैं। जो राशन मुफ्त में आप लोगों को मिलता है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो राशन लेते हैं। हाँ, दादा खुद बता रहे हैं कि कितनी जनता राशन लेती है, तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी है? इसको ये नहीं मिलनी चाहिए? कहेंगे अगर मुफ्त की रेवड़ी होती तो हर पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, चाहे राजस्थान में हो चाहे कांग्रेस राजस्थान में 500 में गैस देंगे, है ना। दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, राशन फ्री, सब फ्री। पहले राशन 1 फरवरी 2014 से कांग्रेस पार्टी लाई थी कि हम 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, 3 रुपए किलो चावल देंगे। ये हुआ कि भाई हम कुछ पैसे लेके जाएंगे तो कुछ राहत हमको मिलेगी। मोदी जी क्या किए कि वो फ्री कर दिए, सीधा झोरा लेके जाओ, अंगूठा दो, 5 किलो प्रति व्यक्ति। ये 5 किलो प्रति व्यक्ति तो ही रहे हैं। ये जो किसान सम्मान दे रहे हैं किसान को 6,000 रुपया साल में, ये क्या, ये रेवड़ी वही दे रहे हैं सबसे ज्यादा, और रेवड़ी भाषा का प्रयोग भी वही कर रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि स्टेट को रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, तो रेवड़ी तो सबसे ज्यादा वही दे रहे हैं। केजरीवाल ने जो ये फ्री में चीजें दी हैं, एक लिमिट में तो सब चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज है, लेकिन उन्होंने जो हद से ज्यादा फ्री चीजें करती है वो गलत है। कि आपने लेडीज के लिए बस फ्री कर दी और पानी बिजली पहले ही ऑलरेडी फ्री था, तो ये चीज गलत इसलिए क्योंकि जैसे अब हमें किसी काम से आना, मेरा सामने LIC का ऑफिस है, तो हम लोग जब ऑफिस आते हैं LIC के लिए, तो स्कूल की जो गर्ल्स हैं वो सुबह मॉर्निंग में इतनी भीड़ होती है कि वो सारी गर्ल्स बस में ही सवारी कर रही हैं। दोपहर में उनकी जो मम्मी है वो फ्री बस के चक्कर में वो उनको लेने आ रही है, छोटी छोटी गर्ल्स सब यही। और रात के टाइम में मतलब जो जेंट्स सुबह से शाम तक नौकरी करके घर जा रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, वो खड़े होकर सफर करते हैं बेचारे। और क्या लेडीज को देख के उनको सीट देनी पड़ती है, अगर गलती से वो बैठ भी गए तो लेडीज उनके सामने आ खड़े होते तो वो एक रिस्पेक्ट के नाते सीट देते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है, जो बिना मतलब का फ्री के चक्कर में लेडीज घूम रही है, क्योंकि फ्री है तो लेडीज तो घूमेंगी, कोई भी इंसान है जो। ठीक है, नीति जी से जवाब ले लेते हैं। नीति जी, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश इट विल फीड हिम फॉर 1 डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू डू फिशिंग इट विल फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। ये जो फ्री बी का कल्चर है, देयर इज ए टर्म इन इकोनॉमिक्स विच इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। सरकार जब फ्री का पैसा या फ्री की सब्सिडी दे देकर जनता को देती है, तो सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स पेयर्स। जो आप टैक्स देते हैं सरकार में, जो आपकी GST कटती है, वो जाता है सरकार के पास, और सरकार का फर्ज है कि उससे सरकार को, देश को चलाना है या राज्य को चलाना है। वो सारा आपका टैक्स का पैसा फ्री में बांट देती है, जिसमें ये भी सोचने वाली बात है कि एक्चुअल टैक्स पेयर कौन है और उसका बेनिफिशियर कौन है। जब सरकार टैक्स से भी पैसा की भरपाई नहीं कर पाती है क्योंकि इतना फ्री दे रही है, तब वो लोन लेती है। जब वो लोन लेती है तो जो प्राइवेट कंपनी है, जो वास्तविकता में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ तो रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है इसके पीछे इकोनॉमी को समझिए कि ये जो फ्री की सब्सिडियां दे देकर ये वो राज्य सरकारें महंगाई बढ़ा रही हैं, जो देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, बैंकों के लोन का पैसा फ्री में बांट रही हैं केवल वोट खरीदने के लिए। तो ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है रमेश जी, आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट खरीदने के लिए इस तरह की फ्रीबीज का जनता को लालच दिया जाता है? इससे देश का फायदा नहीं होने वाला, इससे गरीबी कभी भी नहीं मिटने वाली। देखिए, इससे गरीबी तो कभी नहीं मिटेगी, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बार बार बहुत सारे लोगों ने यहाँ ये कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो वो जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, योजना शुरू हुई थी, वो कोविड के दौरान शुरू हुई थी। वो एक खास केस मामला था, उसको हमें समझना चाहिए कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, गरीब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, उनको फीड करने के लिए, ताकि वो जीवित रहें। और अगर जब ये महामारी भी सरकार की जिम्मेदारी होती, हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, और किसानों के लिए भी जो कुछ किया जा रहा था वो भी सरकार की जिम्मेदारी थी। ये कहना कि किसान सम्मान निधि, अब कोरोना के दौरान आप देखिए हालत क्या थी। दिल्ली में दिल्ली सरकार बहुत कुछ फ्री में दे रही है। दिल्ली सरकार ने घोषणाएं कर दी कोविड के पहले कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त संख्या में है, ये पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ। लेकिन जब कोरोना पीक पर था, सेकेंड वेव पीक पर थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में 4 लोग पड़े हुए थे, मेरी सिस्टर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मैंने 50,000 रुपए का सिलेंडर खरीदा। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं थी। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करिए, आप परिवहन सेवाएं ठीक करिए। दिल्ली में बसों की हालत देख लीजिए आप। तो ये सारे एक परिप्रेक्ष्य में देखना है। दूसरी बात, मैं थोड़ी लीगल बात भी करना चाहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है वो मध्य प्रदेश को दिया है और राजस्थान को दिया है। एक जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बीजेपी की सरकार है।
तो ये दोनों को ही नोटिस दिया गया है। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एक नोटिस दिया गया है और सबको कहा गया है कि आप 4 हफ्ते के अंदर ये बताइए कि क्या ये चीज़ें फिजिबल हैं कि नहीं है। और ये मामला आज का नहीं है, मामला शुरू हुआ था 2013 में। बिल्कुल, ये पुराना मामला है, लेकिन जनता की इस पर क्या राय है एक बार फिर से जान लेते हैं। यहाँ से कौन बोलना चाहेगा इस मुद्दे को लेकर के? जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश होती है वो आप लोगों को ठीक लगती है या नहीं? यानी कि जो मुफ्त की बात होती है उसे जनता स्वीकारती है या नहीं, क्या लगता है आपको? पहले तो भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे कारपोरेट जगत के जितने भी पैसे माफ किए जाते हैं वो भी तो पैसा हम लोग का ही ना है, देश का पैसा है। तो अगर जो आप मुफ्त रेवड़ी बांटते हैं तो मेरा ही टैक्स है, तो हमें कुछ देते नहीं। आप मुफ्त रेवड़ी कहते केवल हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी सांसद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं और आपके आप विधानसभा मेंबर हैं, उनको क्या किया जाता है, एक बार होने के बाद आजीवन उनको पेंशन मिलती है, अंगूठा टेक है, उनके लिए क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो एक मतलब काम के लिए हमको कंपटीशन देना पड़ता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है हमारे जो इतनी पापड़ बेलने के बाद तब कहीं जाके छोटा सा कहीं व्यवसाय कर पाते हैं, कोई नौकरी तो रही नहीं, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है ये किसी के समझ में नहीं आता, किसी भी पॉलिटिशियन को समझ में आता है। तो ये तो ठीक नहीं है ना इस देश के लिए। ठीक है, इस बारे में भी सोचना चाहिए, बोलिए। अरे मेरा कहना ये अभी भाई साहब ये बता रहे थे 80 करोड़ जनता को मिल रहा है राशन, फ्री में रेवड़ी मिल रहा है, ठीक है, उसमें गरीब है सबको बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन कुछ लोगों को दिल्ली में नहीं, राशन कार्ड दिल्ली में बंद है, नहीं बन रहा है। अच्छा 2500 रुपया पेंशन जो मिल रहा है केजरीवाल जी बंद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो सेंट्रल से बंद है, वो उपराज्यपाल जी पास नहीं कर रहे हैं, तो जनता तो पिस रहा है। ये 2500 का जो मिल रहा है दिल्ली में पेंशन, इसके लिए आप लोग अपने चैनल से आवाज उठाइए। और ये जो 80 करोड़ को फिक्स कर रखे, मोदी जी भी बोलते हैं भाषण में भाई 80 करोड़ को मिल रहा है, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ जो मुफ्त की बिजली की बात होती है, मुफ्त में बस सफर की बात होती है, या कम पैसों में गैस सिलेंडर की बात होती है, वो क्या जनता को भाता है या नहीं? नहीं, उसमें आपको ये होना चाहिए जो सीनियर सिटीजन है या गरीब हो अमीर उनको दिया जाए, या महिला को दे रहे हैं और बुजुर्ग जो जेंट्स हैं उनको नहीं मिल रहा है। कम से कम सीनियर सिटीजन वाले को तो मिलना चाहिए, बस में फ्री, खाली महिला को ही मिलेगा। तो ठीक है, मिलना चाहिए। बच्चे हैं, देखिए जो बात है महिलाओं की, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष वाले जो बात कर रहे हैं 80 करोड़ अनाज की बात कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या शराब माफिया को 50 रुपए किलो दे दें, या जो जिनको जरूरत उनको ना दें? और जो विपक्ष की बात कर रहे हैं दिल्ली में जो 3 महीने से डीटीसी कर्मचारियों पेंशन भी उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जो बात ना तो फ्री की बिजली की बात है, 200 यूनिट दे रहे, तो किसी ने मांगा नहीं कि जनता को अपने लॉलीपॉप के लिए, अपनी राज्य की आकांक्षा पूरा करने के लिए लिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बच्चे स्टूडेंट पास था उसको फ्री क्यों नहीं करते थे? बेटी को भी मिलना चाहिए, बेटे को भी मिलना चाहिए, उनका क्या कसूर है? महिला तो फ्री कर दी, अब जो बच्चे स्टैंडों पर आधा घंटे खड़े रहते हैं स्कूल में, उनको बस वाले चढ़ाते नहीं, उनके बारे में कोई विपक्ष का नेता, कोई भी पार्टी वाला नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता ये लोग? और जो जहाँ तक बात है फ्री की राजनीति की, फ्री की वो बात है तो भैया सभी देते हैं। कांग्रेस वाले 10 रुपए बढ़ाते थे, 2 रुपए घटाते थे, वाई लूटते थे, 8 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे। एक पॉइंट है अवधेश जी, बड़ा पॉइंट है कि महिलाओं को तो आप मुफ्त सफर की बात करते हैं, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे तो घंटों स्टैंड पर खड़े होकर वेट करते हैं क्योंकि वो वोटर नहीं है, छोटे हैं। नहीं, ये जो विषय हमारा केवल दिल्ली केंद्रित नहीं समूचे देश का है। देखिए महिलाएं भी, अभी हमारी ओर से एक महिला वहां खड़ी है, उन्होंने स्वयं इसका विरोध किया है। तो मैं तो अभी पहले जो मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगले सुनवाई में केंद्र सरकार को एक डायरेक्शन दे कि आप इस देश की मान्य एजेंसियों से देश में एक सर्वे करा लीजिए कि जिस स्टेट में जो फ्री बीज है क्या जनता उसको चाहती है या उसमें रिफॉर्म चाहती है। दूसरा सर्वे कराए कि क्या उसके आधार पर वोट डालते हैं या दूसरे मुद्दों पर वोट डालते हैं। तीसरा यह भी कराए कि आपको कौन सी पार्टी लगती है जो वाकई फ्री बीज देके आपको ठग के वोट लेना चाहती है। ऐसे 4-5 पॉइंट पर देश का सर्वे हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर उसके आधार पर देश का फैसला हो। देखिए 80 करोड़ व्यक्ति को इस देश में मुफ्त राशन की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि गांवों में जिनके पास 20-20 एकड़ जमीन है वो भी झोला लेके जा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना हुआ है, उनको शर्म नहीं आती है। और चूंकि वोट चाहिए वहां के गांव के प्रधान को और मुखिया को, इसलिए उनका राशन कार्ड कैंसिल नहीं होता है। कानूनी तौर पर इस देश में जांच हो जाए,
तो मेरा अभी भी मानना है कि 60% से ज्यादा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, वो गरीबों का नहीं है। मैं स्वयं ऐसे मीटिंग में गया हूं, मैंने पूछा है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है? तो एक तो ये है, हमको अभी अपना अभ्यास सुधारने की आवश्यकता है। अगर जनता जागरूक हो जाएगी, जनता सशक्त रहेगी कि हमको ये मुफ्त नहीं चाहिए, हमारे लिए व्यवस्था ऐसी करो कि हम स्वयं खरीदने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो, ये काम करना है। बदलाव की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। आप कह रही थी प्रियंका जी ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन जनता में से ये आवाज उठ रही है कि राजस्थान में भी तो इस प्रकार की बातें होती है कि आप हमारी सरकार लाइए, हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे। बिल्कुल, मैं तो सभी सरकारों की बात कर रही हूँ और सबसे मेन जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो कोई सरकार को फ्री में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो राशन हो चाहे कुछ और हो। आज स्कूटी भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं। अरे भाई रोजगार दे दो ना, आप किसान की आमदनी दुगनी कर दो ना, आप क्यों नहीं करते हो? अभी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, आप उसको कहते हैं कि जी ये तो आर्थिक बोझ है हमारे देश के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए और हम इसको बढ़ा नहीं सकते। तो फिर विधायक और ये जो सांसद है इनको क्यों दे रहे हैं? अब तो न्यायाधीश भी इसके अंदर आ गए हैं, तो उनको भी बंद कीजिए। तो इस तरह की जो दोहरा चरित्र है, ये जो आप डिप्लोमेसी दिखाते हैं हर चीज के अंदर कि भाई इसको दे रहे हैं उसको नहीं देंगे, भ्रष्टाचार आप खत्म नहीं करते, तो ये जो भ्रष्टाचार है ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये मुफ्त की जो आप वोट बैंक हथियाने की जो साजिशें हैं ये हर सरकार करती रहेगी और ये आम जनता का नुकसान है। आम जनता भुगत रही है, ना महिला सुरक्षा पे ध्यान देते हैं, ना महंगाई पर ध्यान देते हैं, ना मूलभूत समस्याओं पे। अभी पानी की बात हुई, अरे ये तो मूलभूत चीजें हैं। मैं तो कहती हूँ आप राशन दीजिए, लेकिन आप सस्ता राशन दीजिए ना, आप पानी दीजिए, साफ पानी दीजिए और सस्ता पानी दीजिए। किसने मना किया है? सब लोग अप्रिशिएट करेंगे और वोट भी देंगे। लेकिन एक और सवाल प्रियंका जी ने पूछा है राहुल जी कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कुछ ही लीडर्स के ऊपर होती है, सबके ऊपर क्यों नहीं होती? देखिए, प्रियंका जी कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दें कि जब कांग्रेस की शासनकाल था तो कांग्रेस ने कौन से अपने नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की? कांग्रेस ने तो पॉलिटिकली प्रेशर बना के मुलायम सिंह, मायावती इनको अपने पक्ष में रखा। तो ये एक दौर देखा है इस देश ने और अब इनको लग रहा है कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इसका इनका जवाब है। दूसरा, उन्होंने बोला कि फिजिकल डेफिसिट, नीति शर्मा जी ने, देखिए इस देश का फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार ने रखा है कि 5.9 पे लेके आएंगे फिजिकल डेफिसिट को। तो ये एक जवाब है। और देखिए, अगर जो कोई ये बात कर रहा है कि भाई आप इन योजनाओं को, मैंने जैसे बोला ना कि आपको बड़ी महीन लाइन है उन दोनों में कि एक तो पब्लिक वेलफेयर, आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक वेलफेयर चीज क्या है। आप बोल रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर को खत्म कर दो, ठीक है, आपके पास डेटा है, आप ये कर सकते हैं कि राशन कार्ड खत्म कर दीजिए, ठीक है, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं कि जहां जरूरत है राशन की, आप काला हंडी कांड कैसे भूल सकते हैं इस देश में? क्या इस देश में गरीबी नहीं है? और जगदीश शर्मा जी को एक बात कहना चाहता हूं कि 1947 में हम आजाद हुए थे और 1949 में चाइना फ्री हुआ था। चाइना ने 1980 में अपने यहाँ लिबरलाइजेशन किया और कंपनी उनके यहाँ आई और वो आज इतनी बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा है। आप बात करते हैं कि भारत को हमने ये दिया, वो दिया, वो दिया। चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद होने के बाद वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अभी हम 5वें पे लटके हुए हैं और इनके जब 2013 में जब इनकी सरकार थी तब फ्रजाइल 5 इकोनॉमी थे हम और 10वें और 11वें नंबर पे थे। तो आपने जो किया है वो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा किए जाने की जरूरत थी। अगर जो इस देश को बहुत कुछ कर देते तो ये देश। जगदीश जी, राहुल जी कह रहे हैं उसी समय पर चाइना और भारत एक प्लेटफॉर्म पे थे, कहीं ना कहीं बराबर थे, बावजूद इसके चाइना बहुत आगे है। आप इतने सालों से राज कर रहे थे, कुछ तो बेहतर और कर सकते थे। देखिए, राहुल जी को ये सवाल मुझसे नहीं, मोदी से करना चाहिए था। हम तो लगे थे इस काम में, हम तो इस काम में लगे थे। हालात तो बिगड़े पिछले 9 साल से ना, हर चीज 3 गुना बढ़ा दिया है। देश की जनता को सवाल है मोदी से करना है। हम सत्ता में नहीं है, हम बैठे हैं, जनता फिर मौका देगी, हम फिर भारत बनाएंगे। अब तो मोदी से देश की जनता सवाल को करना। ठीक है ना, आप लोग का काम विपक्ष में रहकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। आप लोग सड़कों पर नजर ही नहीं आते। एक भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसके बाद से सब जाकर के एसी के कमरों में बैठ गए। देखिए, साजिशी विपक्ष का काम अपना कर रही है, पर सरकार क्या कर रही है? ढूंढ ढूंढ कर, घूम घूम कर, ईडी, सीबीआई, IT, चुनाव आयोग, ये सब इसके दलाल हो गए हैं। दूसरा शख्स बोलता है कि लीडर्स नजर ही नहीं आते हैं विपक्ष के हमें सड़कों पर। भाई राहुल गांधी तो हर जगह नजर आ रहे हैं, इनको दिखता नहीं है, इनके चश्मे मोटे मोटे हैं, इनको मोदी दिखता है, राहुल गांधी नहीं दिख रहा, गुरुद्वारे में नहीं देखा, पुली क्या नहीं देखा, बढ़े क्या नहीं देखा। फोटो अपॉर्चुनिटी कहते हैं उसे जगदीश जी। तो ये तो फोटो ये कर ले भाई। राजकुमार, राहुल गांधी राजकुमार है और भारत को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कैसा है। उनको अभी तक यही नहीं पता था कि भारत में कोई लोहार भी होता है जो लोहे का काम करता है, कोई कुम्हार होता है मटकी और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। उनको बहुत सारी चीज तो पता ही नहीं थी कि बाइक मैकेनिक भी होते हैं इस देश में। वो जाके अब देख रहे हैं भारत को कि भारत भी ऐसा है भाई। भारत में जिस आदमी को राजकुमार कह रहे हैं उसका इतिहास है, उसके पिता ने, उसकी दादी ने
देश के लिए जान दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इनके दल है, जितने भी, चाहे सेवा संघ हो, जितने संघ है, बजरंग दल हो, जिन्हें देश के लिए जान दी है, बता दीजिए। नीतीश जी बहुत ही अजब इनका विश्लेषण है। 70 साल ये रहे और बोला भारत बना नहीं है। करोड़ों के घोटाले ये कर गए, 16 बिलियन नेशनल हेराल्ड के घोटाले लाइए सामने, अभी देश पैसे हो जाएगा। लाइए बोफोर्स के घोटाले, लाइए डीएलएफ में इनके जीजा, इनके, अच्छा ये खाली मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, आप एक देश की राजनीति को समझने का प्रयास करें। अगर कांग्रेस अच्छी होती, 1947 में बीजेपी तो नहीं थी, कांग्रेस अच्छी होती तो राज्य सरकारें नहीं आती। आज राज्य सरकारें आ गई हैं हर क्षेत्र में, और वहीं पे अब राज्य सरकारों में भी परिवारवाद है। चाहे वो आप तेलंगाना लो, चाहे आप ममता बनर्जी की पार्टी लो, चाहे आप सपा की पार्टी लो। उसके बाद यहाँ पे मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आज आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, आप मंडल कमीशन भूल गए, आप ये भूल गए कि आप ही लोगों ने ओबीसी का विरोध किया था, मार्शल बुलाने पड़े थे। आपको ये नहीं पता कि समाज को बांटने के लिए आज 2023 में जब विकासशील भारत है तो आप समाज को जाति के नाम पे बांट रहे हो। आप ही बताओ, आपने वंचितों को क्या दिया? अगर आधार रखना है तो आर्थिक आधार रखो कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इसको सुविधा चाहिए या इसको मुहैया, या आधार रखना है ये वंचित वर्ग है, उसको रोके। आपने ये नहीं सोचा। उसके बावजूद ये लोग इतना घोटाला, ये कहते हैं कि देश बेच दिया। अरे भैया, आज देश आर्थिक व्यवस्था में जब कोविड से पूरा विश्व हिला पड़ा है, तब 10वीं से 5वीं बड़ी व्यवस्था में आया है, 4थी बड़ी आर्मी बना है। आज G20 की अध्यक्षता करके विश्व आपकी तरफ देख रहा है। आपके समय में केवल रशिया हमारे साथ था, ठीक है, पूरा विश्व हमारे साथ है। ये उपलब्धि नहीं है। और उसके बाद फ्री में बांट कर, अच्छा ईडी की बात करते हैं। अरे भैया, मुझे ये बता दो, बघेल साहब कर ले 500 केसेस, वो भी तो कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? गहलोत नहीं कर सकते हैं? ईडी की आप कितने लोगों को सामने लेकर आए आपने? क्योंकि आपकी अपनी गर्दन लटकी पड़ी है, आपके अपने घोटाले हैं, वो सामने आ जाएंगे। नहीं तो आप भी करवाओ रेड ईडी के। बड़ी बात, बड़ा पॉइंट। लेकिन जनता को क्या लगता है, जो मुफ्त की बात होती है, मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में वो ले लो, तो क्या ऐसी सरकारें आपको चाहिए जो मुफ्त में आप लोगों को चीजें बांटे? भैया आगे आ जाओ, वहाँ से नारे मत लगाओ, जिसको बोलना है माइक पर आकर बोलो। ऐसे ही बोलो। देखिए, मैं मध्य प्रदेश रीवा से आता हूँ। मैडम ने अभी जो मामा जी की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, लाडली बहना योजना का, मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने ये जो योजना 1250 रुपए जो दे रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? क्यों ये योजना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये प्रलोभन लोगों के बीच में लेकर आए? और इसमें एक चीज ये नहीं क्लियर किए हैं कि ये पैसा इन्होंने मतलब किस योजना के तहत कब तक में ये कहाँ तक ले जाके ये देंगे। इन्होंने कोई डेट ऐसा मतलब फिक्स नहीं किया है कि 1250 रुपये ये चुनाव तक ही देंगे, चुनाव के बाद ही देंगे। अब देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं MSc जियोलॉजी रिसर्च डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर चुका हूँ, खनिज विभाग में। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट था, अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं दिल्ली में ठेला भी लगाया, पकौड़ा भी तला, ठीक है ना, लेकिन यहाँ वो भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। हमेशा पुलिस वालों को 4000 दो, जिसका जहाँ लगाए वहाँ परेशान कर रहे हैं। कोई भी हमारे पास कोई भी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक MSc किया हुआ युवक जो है वो पकौड़े बेच रहा है, वो ठेला लगा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कब सोचेंगे? देखिए, मैं पहले तो कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं। मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कांग्रेसी हमारे सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने कोई वो नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जो संघ के संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार, 1925 में उन्होंने संघ की स्थापना की। वो पहले कांग्रेस के मेंबर थे। जनसंघ की स्थापना की जिस व्यक्ति ने, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री था और प्रौद्योगिकी मंत्री था। उन्होंने सारी बड़ी बड़ी चीजें की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास को सही तरीके से समझा जाए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि इनके नेताओं ने बहुत बलिदान किए। आप देखिए, खालिस्तान की समस्या किसने शुरू की थी? इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। आप देखिए, लिट्टे की समस्या किसने शुरू की थी? इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। अगर ये लोग मारे गए तो ये अपने कुकृत्यों के कारण मारे गए, अपनी गलत नीतियों के कारण मारे गए। तो इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है।
ठीक है, इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता है। कौन क्या अपनी बात रखना चाहता है संयमित होकर के? 50 साल एक छत्तर राज जिस पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, जो एक एम्स बनाकर दूसरा एम्स बना दे, बता दे हमने दूसरे एम्स की नींव वहाँ टेकी थी और हमने अपने 50 साल के कार्यकाल में क्यों बनाया? क्यों दिल्ली के पुल नहीं नजर आते जो इंदिरा गांधी ने बनवाए थे? ये मैं दिल्ली के पुल की बात जो शीला दीक्षित ने बनवाए थे। शीला दीक्षित और जो पकौड़े तलने की बात करते मैं नाम नहीं लेता तो एक कांग्रेस का अध्यक्ष जो इधर जमुना पार से आता था, उनके लेआउट बिकते हैं, उनके शीला दीक्षित का क्या हुआ काम याद है या नहीं याद है? देखिए शीला दीक्षित के 20 MLA विपक्ष के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, मजबूत विपक्ष था, तो फ्लाईओवर बनाया तो एहसान नहीं करा। उनको आज भी जनता याद करिए, आज वो स्वर्ग में है, हम यहाँ पे खड़े हो गए, उनको बना नहीं करते। जो डेवलपमेंट किया तो विपक्ष का मुद्दा था, तो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, और कांग्रेस ने जो कार्य ना किए तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, आज छाती पीट रहे हैं, आज जनता को कह रहे कि आ जाते हैं सुबह से खड़े होकर पकोड़े तलना को क्या पता, हल्दीराम वाले के जाके वहाँ क्यों खाते हैं? वो जो टाटा की ब्रिस्टोल की कॉफी कॉर्नर में 5 स्टार में बात करते हैं महंगाई की, 5 स्टार में जाकर 250 रुपए की एक चाय पीकर चर्चा करते हैं, 17,000 रुपए का एक रूम लेकर बेरोजगार की बात करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र चित्र है और जनता ने बाहर किया है। ठीक है, बोलो भैया क्या बोलना चाहते हो? देखिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम फ्रीबी की जब बात करते हैं तो इसको जनरलाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन फ्री मिल रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो राशन बांटा जा रहा है, गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है, इन सब चीज़ों को फ्री नहीं देना चाहिए। खाली हेल्थ और एजुकेशन छोड़ के कोई चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक युवा का सुझाव है कि हेल्थ और एजुकेशन तो फ्री में चलेगा लेकिन बाकी चीजें फ्री में नहीं चलेंगी, सही है ये? देखिए हमारा मानना ये है फ्री दो, पर जिसको जरूरत है उसको दो। जो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, तगड़ा है, काम कर सकता है, उसको रोजगार दो। कोई लाचार है, कोई बूढ़ी माँ है, कोई सहारा नहीं है, आप उसको दो फ्री, कोई गुनाह नहीं है, देना भी चाहिए अगर है तो सरकार के पास। पर ये जो मैं केजरीवाल जी की बात करूंगा, अच्छा तो आता है हमारे समर्थक में है। फ्री का उनका फार्मूला क्या है? हमारे बहनों को, माताओं को फ्री है, अब माता का पति भी है, माता का दोस्त भी है, माता का भाई भी है, माता का पिता भी है, उससे 3 गुना है। ये फ्री का फार्मूला नहीं चलेगा। आप रोजगार जनता को तो अच्छा लगता है फ्री का फार्मूला, तभी तो दिल्ली के पास से पंजाब में केजरीवाल की सरकार फ्री लेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सब फ्री की लाइन में लग जाए। मैं एक आप बीती बताता हूँ, मैं एक मॉल में था और अच्छे पढ़े लिखो बढ़िया घड़ी पहन के लाइन लगी हुई। मैंने पूछा क्या, मैकडी का मॉल था वो, दुकान थी, मैंने क्या कि 40 रुपए का बर्गर 2 रुपए मिल रहा है। तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े आदमी सिर्फ 40 रुपए चक्कर में लाइन में लगे हैं। तो फ्री के सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। आप रोजगार दो, मेहनत करो, ये नौजवान सब काम करने वाले हैं, इनको फौजी बनाओ, ताकत दो, देश के लिए भविष्य बनाओ, पर लाचार मत बनाओ, ये हमारी मांग है। ठीक है, ये मांग है। अवधेश जी, जगदीश जी कह रहे हैं हमारी मांग है, लेकिन भूल जाते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी कुछ इसी प्रकार के लालच गाहे बगाहे दिए जरूर जाते हैं। जनता खुद बता रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस इस देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी है, उसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस समय कांग्रेस ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उस लाइन में चुनाव जीतना है। तो प्रियंका जी बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन आप चले जाइए मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने क्या क्या घोषणाएं की है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने क्या क्या घोषणाएं की है, राजस्थान की कांग्रेस ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। यहाँ जो बातें हो रही है, हम सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। मेरी चिंता मेरा देश है, मेरी चिंता यहाँ के लोग हैं कि लोगों को बिना परिश्रम किए मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई तो इस देश का भविष्य क्या होगा, ये मूल बात की चिंता है। गांधी जी कहते थे कि मैं किसी को चोरी करने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन मुफ्तखोरी की अनुमति नहीं दे सकता हूं, चाहे तो इसीलिए परिश्रम करो तब खाओ। अब इस समय पॉलिटिकल पार्टियों की अलग बात है। अब 3 बातें हैं। पहली बात है जो कह रहे थे कि रोजगार दो, ये स्पष्ट हो गया है कि सरकारों के रोजगार देने की अपनी सीमाएं हैं। सरकार आपके रोजगार में हेल्प कर सकती है, आपको बैंक से लोन दे सकती है, जगह मिल सकते हैं, आपको ट्रेनिंग हो सकता है, स्किल हो सकता है, दुनिया की कोई सरकार नहीं दे सकती है। तो वो काम करने की कोशिश इस सरकार लगातार कर रही है। छोटे एक मोची से लेकर के ऊपर तक के अलग अलग प्रकार के लोन है। स्टैंड अप हमारा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप में तो भारत इस समय दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन मोदी सरकार जो कि लोगों को चेतना जगा रही है, अगर वो आज मजबूर है कि कुछ चीजें उसको मुफ्त देनी पड़ रही है, कोरोना काल में शुरू हुआ, उस समय की आवश्यकता के अनुसार मुफ्त का राशन आज तक चल रहा है, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारी पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। ये नहीं चल सकता है। एक दूसरे की आलोचना करेंगे, मैं कांग्रेस की तो 100 आलोचना कर सकता हूं, क्योंकि 2 बातें मैं जरूर कहूंगा। अभी जगदीश जी हमारे पुराने मित्र हैं। सोनिया गांधी जी ने
जब फूड सिक्योरिटी बिल आया तो मैं पत्रकारों में, एक्टिविस्टों में अकेला था कि मैंने विरोध किया। लोगों ने कहा आप गरीबों का विरोध करते हैं। नहीं, किसानों के अनाज की कीमत खत्म हो जाएगी। अब 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो आप देंगे तो किसान का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आप क्या दवा को कर सकते हो 2 रुपए 50 रुपए के टेबलेट को? क्या शिक्षा का बिल घसा सकते हो? तो पहली गलती वहां हो गई। दूसरी गलती ये हुई है कि मनरेगा को ये स्थिति पैदा कर दिया गया है कि गांवों में मेहनत करने वाला वर्ग जो है वो भ्रष्ट है। गांव के मुखिया सरपंच मिलके वो रजिस्टर भरा जाता है, 2 आपके परिवार में है, आपको आराम से भरिए, आधा 25% काम करिए, घूस दीजिए और बिल लीजिए। तो ये मनरेगा, मुफ्त का राशन, ये गांव में भ्रष्टाचार का कारण हो गया है। परिश्रम करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो इसलिए फ्री बीज जो है बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है। ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, भारत के भविष्य का विषय है कि हम देश में मेहनती लोगों को, ईमानदार लोगों को, क्षमतावान लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कई ऐसे मौके आते हैं, कई ऐसी खबरें आप सुनती होंगी कि करोड़ों का इंजेक्शन एक बच्चे को लगना है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। बेशक सरकारी अस्पताल है, लेकिन ऐसी भी स्थिति आती है जब हजारों लाखों रुपए परिवारों को देने पड़ते हैं, उनके पास होते नहीं है। गरीब परिवार है, क्या करेंगे? तो ऐसे परिवारों के लिए सरकारों को सोचना चाहिए, बजाय इसके कि ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो और वोट हमें दे दो। साजिया, मैं हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य, हमेशा सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए कि हर एक नागरिक को इस पर काम हो और हर एक जो नागरिक है उसको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त ही स्वास्थ्य जो है वो मिले। लेकिन मैं खुद एक्टिविस्ट रही हूँ, पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हूँ, इस पे आवाज उठाई है मैंने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो आज बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। अगर प्राइवेट स्कूल की तरह ही अगर आप सरकारी स्कूल कर दें तो मुझे नहीं लगता है किसी को इतनी मोटी रकम प्राइवेट स्कूलों में देनी पड़ेगी। पहले के जो अधिकारी होते थे, पहले आईएएस भी बनते थे, वो सरकारी स्कूलों से निकलते थे, डॉक्टर, इंजीनियर सारे स्कूलों से सरकारी स्कूल है। लेकिन आज आप हालत देखिए, वहां पर जाइए, पंखे देख लीजिए, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। रूप से प्रियंका जी न्यूज क्लिक से प्रभावित दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा भी एक मीडिया देश में है जो चाइना से फंडेड है, जो एंटी इंडियन है, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ सपोर्टेड है और वो इस तरीके की फेक न्यूज फैलाता है, वहीं से प्रभावित दिख रही है। आप आंकड़ों पे बात करिए, स्वास्थ्य की बात हो रही है। क्या जन औषधि केंद्र में वही सॉल्ट, वही दवाई जो 500 रुपए की है आपको 50 रुपए में नहीं मिल रही है? आप जाइए, उपलब्ध करवाइए। क्या देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए, यूथ को मजबूत करने के लिए स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप या आज मोबाइल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या आपके अत्याधुनिक सड़कें बन रही हैं और किसान की बात कर रहे हैं, क्या किसान को हर साल 6,000 रुपए किसान विकास निधि में नहीं मिल रहा है? प्रॉब्लम क्या है कि जिन राज्यों में इनकी सरकार है, फॉर एन एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र ने किसान के लिए पैसा दिया, अगर केंद्र ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजनाएं दी, अगर केंद्र ने आवास योजनाओं का उनको सुविधाएं दी, तो राज्य सरकारों ने उनको कोर में वहां पे अपने स्टेट में डिलीवर ही नहीं होने दिया, क्योंकि अपनी छवि को बचाना है, केंद्र की छवि को खराब करना है। चाहे उनका राज्य डूबता है, डूबे। सबसे बड़ी बात है, ये जो राजनीतिक जो विचारधारा है, ये जो विकलांगता है राजनीतिक नेताओं की, कि हमको अपनी रोटी, अपना परिवार और अपना सिर्फ तंत्र संभालना है, देश जाए भाड़ में। इन्हीं को सोचना पड़ेगा भाई। जनता सीधा, किसान सीधा समझता है कि महंगाई अब ज्यादा है, कि सरसों का तेल अब सस्ता है, सब्जी अब सस्ती है। जब महंगे दिल्ली आंकड़े बोलते हैं कि मनमोहन सिंह महंगे थे, मोदी सस्ते हैं। इनके आंकड़ों से राम बचाए। देश की जनता से वादे करते, देश की जनता पे वापस आ जाएं तो देश का भला होगा। एक वादा पूरा नहीं करा। ठीक है राहुल जी, बात फ्रीबीज पे ही रहने की है, कहीं इधर उधर ना भटके। राम मंदिर और बाकी ये तो जो चल रहा है चलता ही रहेगा, और भी दिन डिबेट हो सकती है इन सारी चीजों पे। देखिए, जैसे अवधेश जी ना बार बार पता नहीं, मुझे लगता है कि वो एकदम राष्ट्रवादी होके इस बात पे भूल जा रहे हैं कि इस देश में गरीब हैं। कोई जैसे वो बोल रहे हैं कि इस देश में गरीबी खत्म हो गई है, किसी की जरूरत नहीं, मनरेगा की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार है मनरेगा में, मान लिया, तो क्या आप मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं? किसानों को सब्सिडी नहीं देना चाहते हैं? क्या इस देश में किसानों की आत्महत्या बंद हो गई है? नहीं हुई है ना, लगातार आत्महत्या हो रही है इस देश में, किसी की भी सरकार रहे। तो चीजों को हमें समझने की जरूरत है, वहां देने की जरूरत है जहां जरूरत है। आपको डेटा पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गैप कहां है और झोल कहां है, वो डेटा में। आपको यही नहीं पता है कि जिसको देना है उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आप जो 80 करोड़ की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ में से आपको यह देखना पड़ेगा कि किसको राशन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में क्या जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में क्या जरूरत नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश घुमा है, मैंने उड़ीसा घुमा है, मुझे पता है कितनी गरीबी है। राशन जुटाना बहुत मुश्किल काम है। लोगों
लोगों के पास गेहूं नहीं है खाने के लिए, लोग ज्वार खा रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि इनमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि भ्रष्टाचार के साथ फिर भी लोगों का वेलफेयर हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर जो आपको सबसे ज्यादा वेलफेयर करना है, सबसे पहले शिक्षा फ्री कर दीजिए, टेक ओवर करिए सारे प्राइवेट स्कूल। किसमें हिम्मत है बोल दें अवधेश जी, टेक ओवर करिए प्राइवेट हॉस्पिटल। नहीं कर सकते हैं ना, माफिया चला रहे हैं भारत में सबसे बड़े माफिया हैं एजुकेशन और मेडिकल वाले। इन दोनों को टेक ओवर कर लीजिए, भारत की स्थिति एकदम, भारत अपलिफ्ट कर जाएगा और भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है। तो ये है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर जनता अपने मुद्दों पर अपनी राय रखती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।